दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली के तीनों कोने पर बने 3 कूड़े के पहाड़ इस समय देश की राजधानी दिल्ली की पहचान बन चुकी है, जिसे लेकर दिल्ली में जमकर राजनीतियां शुरू हो गई हैं। अब इसी कूड़े के पहाड़ ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, बता दें कि एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में बढ़ते कूड़े के ढेर से परेशान होकर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार पर 900 करोड़ रुपए की भारी भरकम जुर्माना लगा दिया है। अब आखिर एनजीटी ने केजरीवाल सरकार पर इतना भारी भरकम जुर्माना क्यों लगाया, वो आपको बताते हैं। पर हर बार की तरह फिर से कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के बजाय राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार पर लगे जुर्माने को लेकर पहले बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता दिल्ली सरकार को आड़े हाथों ले लिया, और वो क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। एनजीटी के द्वारा दिल्ली सरकार के ऊपर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाना और दिल्ली के अंदर कूड़े के ढेर के मामले में दिल्ली सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना और उस मामले में एनजीटी के द्वारा 900 करोड़ का जुर्माना लगाया जाना और दिल्ली सरकार को फटकार लगाना, ये दर्शा रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पिछले 7.5 सालों में एक भी दिन इन कूड़े के पहाड़ों के बारे में उन्होंने सोचा नहीं, उनकी अभी तक विजिट नहीं की। और दिल्ली की जनता उन कूड़े के पहाड़ से अगर परेशान थी तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे थे और दिल्ली सरकार क्या कर रही थी, सिवा इसके कि वो आरोप लगाए जाएं किसी संस्था के ऊपर या किसी सरकार के ऊपर। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के पास कोई काम नहीं है। एनजीटी के द्वारा जिस तरह से 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया दिल्ली सरकार के ऊपर और ये कहा गया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कूड़े के पहाड़ों को निपटाने में बिल्कुल असफल साबित हुई है, यह दर्शा रहा है कि दिल्ली सरकार नाकाम हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ कहा है, आइए वो सुनते हैं। इतना बुरा हाल कर दिया इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की पूरी एमसीडी का कि आज स्थिति ये है कि लोगों को ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो कभी सुनने में नहीं आ रहा था। दिल्ली का पूरा एनवायरनमेंट खराब हो चुका है। दिल्ली के जो पानी, नीचे का पानी है वो बहुत पूरी तरह से पोल्यूटेड हो चुका है। जहाँ पे कूड़ा है वहाँ पे 4 से 5 किलोमीटर के अंदर एरिया में आप रह नहीं सकते। इतनी ज़्यादा गंदगी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है, इतनी ज़्यादा बुरा हाल है। पूरी दिल्ली इन्होंने बर्बाद कर दी। 17 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ये ताजमहल बनाए हैं और आज के बाद और हमेशा के लिए दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर इन 3 कूड़े के जो ताजमहल उन्होंने बनाए उसके लिए जानी जाएगी। इससे ज़्यादा शर्म की स्थिति नहीं है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की स्थिति नहीं है, इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाली स्थिति नहीं है कि जब कोर्ट को मजबूर होकर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाना पड़ा कि आप ये कूड़े के पहाड़ साफ नहीं कर रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य स्थिति है। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द एमसीडी के चुनाव हो, जिससे दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से भगाए और एक आम आदमी पार्टी जैसे कि ईमानदार सरकार को लेके आए, जो हम कूड़ा भी साफ करेंगे, एमसीडी को फायदे में भी लेके आएंगे और कूड़े के पहाड़ भी साफ करेंगे। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने पहले कहा कि हमें तो इन कूड़ों के पहाड़ों को खत्म करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक तकनीकों को लागू कराने की कोशिश करनी चाहिए, वहीं लेकिन ये नहीं किया गया। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी इन कूड़ों के पहाड़ों की ऊंचाई कम होने के बजाय प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अगर देश की राजनीति को इस तरह कूड़े का शहर बनाया गया तो इससे दिल्ली समेत पूरे देश के लोग नाराज होंगे। उन्होंने कहा है कि हम कल्पना कर सकते हैं कि 16 कूड़े के पहाड़ पूरी दिल्ली में जगह जगह बन गए तो लगभग सारी दिल्ली के लोग 24 घंटे बदबू का शिकार होंगे। लोगों के घर में 24 घंटे बदबू आएगी। लगभग हर इलाके अंदर एक कूड़े का पहाड़ होगा। 24 घंटे इनके बदबू आएंगे। पूरी दिल्ली में चारों तरफ मच्छर और मक्खी होंगे।
चारों तरफ धुआं ही धुआं होगा और दिल्ली एक तरह से कूड़े के पहाड़ की राजधानी बन जाएगी। अब आगे क्या कुछ निकल कर आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।